हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सर आपका CSR एजुकेशन फैमिली में स्वागत करते हैं। आज जैसे कि मेरा 12वां क्लास है भारत का भूगोल का, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं कि हमारा क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताया था जो हमारा कावेरी नदी, उसके बाद नर्मदा नदी, तापी नदी या ताप्ती नदी जो बचा था उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आइए हम चर्चा करते हैं कि हमारा कावेरी नदी, क्या कावेरी नदी के बारे में हम जानते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? क्या कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, क्या ब्रह्मगिरी पहाड़ी कोगाड़ू जिला, क्या ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है वो कोगाड़ू जिला, ये कहाँ का है? कर्नाटक है। कहाँ? कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल हुआ है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, जो कोगाड़ू जिला है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक, वहां से हमारा क्या हुआ है? यहाँ कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है बाएं तट की, क्या बाएं तट की सहायक नदियां, क्या बाएं तट की सहायक नदियां है। हेमवती है, क्या हेमवती है, सिमसा है, क्या सिमसा है, अक्रावती है, अक्रावती। ये हमारे कावेरी नदी की बाएं तट की क्या है? सहायक नदी है। कौन? हेमवती, सिमसा और अक्रावती। ठीक, ये बाएं तट की सहायक नदियां है। और इसका अपवाह, ये अपवाह क्षेत्र कहाँ तक है? जो यहाँ की नदियां है, यहाँ के नाले हैं, कहाँ तक बहते हैं? तो अपवाह क्षेत्र है ये हमारे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी। जो अपवाह क्षेत्र, कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम बताएंगे केरल बताएंगे, कर्नाटक बताएंगे, तमिलनाडु बताएंगे, उसके बाद पुदुचेरी बताएंगे। ठीक, ये पूछा जाए कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ है, तो कावेरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है कर्नाटक है, तमिल है और उसके बाद केरल है, पुदुचेरी है। ठीक, अगला पॉइंट में जलप्रपात, किस जो कावेरी नदी है किस जलप्रपात का निर्माण करती है? ठीक, ये जलप्रपात शिव समुद्रम, क्या शिव समुद्रम किस जलप्रपात का निर्माण करती है? भाई इस जल जो है जलप्रपात शिव समुद्रम, क्या शिव समुद्रम क्या निर्माण करती है? कौन? जो कावेरी नदी है। जो इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई है 800 किमी है। क्या इसकी लंबाई है? 800 किमी है। इसकी लंबाई 800 किमी है। ठीक, कावेरी नदी की लंबाई कितना है? कावेरी नदी की लंबाई 800 किमी है। तो हमने इसमें 4-5 पॉइंट आपको हमने बता दिया। क्या? उद्गम स्थल बताया, बाएं तट की अपवाह क्षेत्र, किस जलप्रपात का निर्माण करती है, इसकी लंबाई क्या है। ठीक, अगला मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नर्मदा नदी। क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है इसका हम पहला पॉइंट देते हैं उद्गम स्थल। क्या इसका उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ये अमरकंटक पठार से। क्या अगर हम पूछे नर्मदा नदी का निर्माण कहाँ, उद्गम मतलब स्थल कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है, तो क्या है? ये अमरकंटक पठार से। क्या अमरकंटक पठार से क्या होता है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। जिसे नर्मदा नदी भाई हमारे जबलपुर में है, अभी उसके बारे में बताऊंगा। हमारा अगला पॉइंट क्या है? विंध्याचल एवं सतपुड़ा, क्या विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? ये हमारे विंध्याचल एवं सतपुड़ा जो पर्वत है उसके मध्य भ्रंश, एक मध्य में एक भ्रंश घाटी है। क्या भ्रंश घाटी है, उसमें क्या करती है? जो हमारा नर्मदा नदी है बहती है। ठीक, अगला हमारा है ये जबलपुर के निकट, क्या जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात है। क्या धुआंधार जलप्रपात है, उसका निर्माण करती है। कौन? जो नर्मदा नदी है वो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात है, उसका क्या करती है? उसका निर्माण करती है। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है, वहां पे जैसे कि हम सब वहां पे गए थे, घूमे भी हैं। MP गए थे रेलवे ग्रुप डी का पेपर देने, तो हम सब भी गए थे धुआंधार जलप्रपात पे, हम सब गए थे, घूमे थे भाई। तो क्या है? जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात क्या का निर्माण करती है। अगला पॉइंट हमारा है
पश्चिम की ओर, क्या ये पश्चिम की ओर बहती है। जो हमारा नर्मदा नदी है वो नर्मदा नदी क्या करती है, ये पश्चिम की ओर बहती है, जिसे कि अरब सागर में गिरती है। पश्चिम से बहकर जाकर अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर जा बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा है ज्वार नद। क्या ज्वार नद, ज्वार नद मुख का, ज्वार नद मुख एश्वरी का क्या करती है, ये निर्माण करती है। जो नर्मदा नदी है ज्वार नद मुख एश्वरी का निर्माण करती है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, जो अगला पॉइंट हमारा है, इसकी नर्मदा नदी की लंबाई जो है, नर्मदा नदी की जो नदी की लंबाई है 1312 किमी है। क्या, नर्मदा नदी की जो लंबाई है 1312 किमी है। उसके बाद ये अरब सागर में गिरने वाली, क्या, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या, अरब सागर में जो नर्मदा नदी है ये उसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी क्या है, नदी है। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं हमारा, नदी के जो लास्ट हुआ तापी नदी। क्या, तापी नदी या तो हम ताप्ती, क्या, या तो हम ताप्ती नदी भी कर सकते हैं, या तो हम ताप्ती नदी भी कह सकते हैं। जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है, क्या, ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है, ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में मुल्ताई से, कहां से निकलती है, ये उद्गम स्थल क्या है, मध्य प्रदेश के, हाँ, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, क्या, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई से क्या करती है, इनका उद्गम होता है एमपी से। ठीक, किस ज्वारनद मुख एश्वरी का क्या करती है, ये भी निर्माण करती है। जो तापी नदी है या ताप्ती नदी है ये किसका निर्माण करती है, ज्वारनद मुख और एश्वरी का निर्माण करती है। हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है ये पश्चिम की ओर बहाव करती है। बहाव इसका क्या है, इसका बहाव जो है पश्चिम की ओर है। क्या, इसका बहाव क्या है, पश्चिम की ओर, और अरब सागर में गिरती है। कहा, इसका बहाव कहाँ है, तापी नदी का जो बहाव है ये पश्चिम की ओर है और अरब सागर में क्या करती है, गिरती है जाके। उसके बाद इसका अपवाह क्षेत्र क्या है, इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। क्या, इसका जो अपवाह क्षेत्र है, क्या, इसका जो अपवाह क्षेत्र है कहाँ कहाँ बहती है, जो इसका अपवाह क्षेत्र है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। क्या, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। ठीक, जो इसकी लंबाई है, जो तापी नदी की लंबाई है, तापी नदी की जो लंबाई है ये कितना है, तापी जो नदी है, ताप्ती नदी की लंबाई है ये 724 किमी है। कितना है, 724 किमी है। जैसे में हम आपको कावेरी नदी के बारे में बताया, कावेरी नदी के बारे में बताया, नर्मदा नदी के बारे में बताया, उसके बाद तापी या ताप्ती नदी के बारे में बताया। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है ये हमारा है नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। क्या, नदियों के किनारे, जो नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर है, क्या है, से नदी के किनारे बसे शहर। नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, से नर्मदा नदी पूछ लिया। क्या, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा राज्य, कौन सा देश, कौन सा जिला बसा है, तो हम क्या कहेंगे, जो नर्मदा नदी है वो हमारा मध्य प्रदेश की, जब वहां नर्मदा नदी के बगल में क्या है, जबलपुर है। क्या, जबलपुर है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, जो इसमें देखिए नदी और किनारे स्थित शहर, तो हमारा इसमें गंगा है। अब गंगा तटे, जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। क्या, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर क्या है, बसे हैं। हमारा क्या है, पहला हरिद्वार है। क्या, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। जो फतेहपुर है, क्या, फतेहपुर है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। जो कानपुर है, कानपुर क्या है, गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, पटना। क्या, हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, उसके बाद पटना, ये सब क्या है, ये सब गंगा नदी के किनारे बसे हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है यमुना। यमुना नदी जो है, क्या,
यमुना नदी जो है ये कहाँ पे, इसके यमुना नदी पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? ये हमारा है नई दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, इटावा है। क्या? नई दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, इटावा, जो सैफई है। हमारे नेताजी के क्या है? ये जन्मभूमि है भाई। ठीक। अब अगला पॉइंट क्या है? कृष्णा नदी। क्या? जो कृष्णा नदी के तो कृष्णा नदी के तट पे कौन से शहर है? ये हमारा विजयवाड़ा है। क्या? विजयवाड़ा है। अगर पूछा जाए कृष्णा नदी के तट पे कौन सा राज्य बसा है या कौन सा राज्य है, कौन सा शहर है, कौन सा जिला है, तो हम क्या बताएंगे? कृष्णा नदी के जो है तट पे हमारा विजयवाड़ा स्थित है। कृष्णा नदी के किनारे क्या है? विजयवाड़ा स्थित है। हमारा अगला पॉइंट क्या है? मूसी। मूसी नदी जो है वो मूसी नदी के तट पे या किनारे कौन सा जिला स्थान है? वो जो मूसी नदी है वो हमारा हैदराबाद है। क्या? उसके तट पे कौन सा है? हैदराबाद है। क्या? मूसी नदी के तट पे क्या है? हैदराबाद है। मूसी नदी के तट पे क्या है? हैदराबाद है। अगला पॉइंट हमारा है गोदावरी नदी। क्या? गोदावरी नदी। जो हमारा गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के तट पे क्या है? नासिक है, नांदेड़ है और राजमुंदरी है, राजमुंदरी है, नासिक है, नांदेड़ है, उसके बाद राजमुंदरी है। ठीक है, शांति से चिल्लाइए मत। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है? रामगंगा। रामगंगा नदी है, जो रामगंगा नदी है उसके तट पे कौन सा क्या कौन सा राज्य बसा है? ये हमारा जिला बरेली है। क्या? रामगंगा के तट पे पूछे जाए तो क्या है? रामगंगा के तट पे बरेली है। क्या? बरेली है। राप्ती नदी, अगला पॉइंट है राप्ती नदी के तट पे क्या है? राप्ती जो नदी है उसके तट पे क्या है? उसके तट पे गोरखपुर है। क्या? गोरखपुर। ठीक, आगे आइए देखिए, हम देखते हैं गोमती नदी। क्या? गोमती नदी के तट पे क्या है? जो गोमती नदी है उसके तट पे क्या है? उसके तट पे लखनऊ है। गोमती नदी किनारे कौन सा है? लखनऊ है। उसके बाद जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के तट पे क्या है? लेह है। क्या? लेह। सिंधु नदी के तट पे क्या है? लेह है। जो सिंधु नदी हमारा है जो उसके स्थान तट पे किनारे क्या है? लेह है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है? झेलम है। तो झेलम जो है उसके तट पे क्या है? झेलम के तट पे हमारा क्या है? श्रीनगर है। क्या? झेलम तट के किनारे क्या है? श्रीनगर है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सतलज नदी। जो सतलज नदी के किनारे पे क्या है? तो जो सतलज नदी के किनारे क्या है? लुधियाना है। क्या? लुधियाना है। पूछा जाए सतलज नदी के किनारे कौन सा राज्य बसा है तो क्या कौन सा जिला बसा है? तो हम क्या बताएंगे? लुधियाना। अगला पॉइंट है साबरमती। साबरमती नदी के तट पे कौन सा स्थान है? ये हमारा अहमदाबाद है और हमारा गांधीनगर। क्या? साबरमती के तट पे कोई किनारे कौन सा है? तो अहमदाबाद और गांधीनगर। अगला पॉइंट हमारा है ताप्ती नदी। क्या? ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है वो हमारा सूरत है उसके किनारे और बैतूल है। क्या? ताप्ती नदी के तट पे कौन है? सूरत और बैतूल है। ठीक। अगला हमारा है स्वर्ण रेखा। क्या? अगला हमारा है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे या तट पे कौन है? तो हमारा जमशेदपुर है। क्या? जमशेदपुर है। अगला हमारा है महानदी। क्या? महानदी। महानदी के किनारे क्या है? ये हमारा कटक है। महानदी तट के किनारे कौन सा है? तो हम कटक कहेंगे। ठीक, कटक। अगला हमारा चंबल नदी जो है, चंबल नदी के किनारे क्या है? तो चंबल नदी के किनारे हमारा कोटा है। क्या? चंबल नदी किनारे क्या है? कोटा है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उन नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं? तो हमारा क्या है? एक गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़। क्या? अगर पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हम बताएंगे क्या? गुवाहाटी बताएंगे और डिब्रूगढ़। ठीक। अगला हमारा है क्षिप्रा नदी। क्या? क्षिप्रा जो नदी है, क्षिप्रा नदी है उसके तट या उसके किनारे कौन सा शहर है? मेरा उज्जैन है। क्या? उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन से क्या शहर बसे हैं? उज्जैन है। क्या? उज्जैन है। ठीक। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो नर्मदा नदी के किनारे हमारा जबलपुर है। क्या है? जबलपुर
है। ठीक, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, सरयू नदी। क्या, जो सरयू नदी अभी चर्चे में है, जो कि अभी वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो सरयू नदी कहाँ पे है, ये हमारे अयोध्या में है। क्या, अयोध्या में, यहाँ श्री राम की जो भव्य मंदिर बनाई जा रही है। ठीक, ये हमारा लास्ट पॉइंट था। आपको समझ में आया ना कि नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। ठीक है, आज के लिए बस इतना। अगर आप मेरा पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके मेरे CSR एजुकेशन फैमिली में जाएंगे, तो उससे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो जो हमारा अगला वीडियो सब पड़ा है आप दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।